NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सुर्खियों में इसलिए रहे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समधी तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय से उनका मुकाबला था। उन्होंने हरा दिया और सारण की सीट जीत ली 2019 के लोकसभा चुनाव में। और जब सांसद बने हैं राजीव प्रताप रूढ़ी तो एक बार उन्होंने विपक्षी तेवर दिखाए हैं। संसद में अपनी ही सरकार को, अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरने की कोशिश की है। इको टूरिज्म के सवाल पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि पता नहीं क्यों बिहार को एक पैसा भी नहीं दिया गया। पता नहीं, सोनपुर मेले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है, कई बार संचिकाएं भेजी हैं, पता नहीं ये संचिकाएं कहाँ जाकर गुम हो जाती हैं, कहाँ जाकर विलीन हो जाती हैं। तो अपनी ही सरकार और उसके विभाग के कार्यकलापों पर सवाल उठा रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। पहले उनका पूरा बयान सुन लीजिए, उनकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आगे की बातचीत करेंगे। ये गंडक, घाघरा और गंगा, भारत में एक ही जिला है जो गंडक, घाघरा और गंगा के बीच में है, जो सारण जिला है, जो संसदीय। और 1500 डॉल्फिन देखने के लिए हम अर्मेनिया जाते हैं, बहरीन जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, इजराइल जाते हैं। डॉल्फिन आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, चिल्का में। और वहां पर इसी कोने में गजकरा है, गंडक है, घाघरा है। मुझे समझ में नहीं आता है। जब मैंने पहली बार प्रश्न मंत्री जी से किया था तो उन्होंने कहा कि सर्किट बनाना जरूरी है। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इको टूरिज्म के लिए भी भारत में पैसा जाता है। आज मैंने प्रश्न के उत्तर में देखा कि भारत में अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपया लगभग 8 राज्यों में गया है। और मैं निरंतर सरकार से संवाद कायम करता हूं कि इको टूरिज्म या जो भी परिभाषा आप देना चाहें, बिहार में इको टूरिज्म के नाम पर आज तक 1 रुपया भी नहीं गया है। ये कोई आरोप नहीं है महोदय। मैं और उसका मैंने उदाहरण दिया है। डॉल्फिन जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसी कोने पर है, वो भी टूरिज्म है। सोनपुर मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता था, पशु मेला जो भारत में था। महोदय, मंत्री जी ने 1 तारीख को इसी सदन में उत्तर दिया था, मैं दिखवा लूंगा। मैं इस प्रकार की संचिकाओं को लेकर के पूरे भारत में पिछले 3 साल से घूम रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार के किस कार्यालय में जाकर के ये संचिकाएं विलीन हो जाती हैं। मैं 9 मार्च 2018 को इसी प्रस्ताव को मैंने भारत सरकार को दिया था। जब भी मैं सरकार के अधिकारियों के पास जाता हूं तो हमेशा एक नया पन्ना खोल के नया कानून बता देते हैं। बिहार सरकार का ये प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है। क्या इको टूरिज्म के इसका नाम आपको जो बदलना है बदल दे, ये मैं पटल पर रखना चाहूंगा आपका। इसको आप इको टूरिज्म कर दे, रिलीजियस टूरिज्म कर दे, इसको जो टूरिज्म कह दे, लेकिन बिहार के खाते में जो भी टूरिज्म के नाम पर पैसा जाना चाहिए। और अगर एक मद इको टूरिज्म है तो महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि सोनपुर मेला जो इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे ज्यादा तीर्थयात्री, सबसे ज्यादा इको टूरिस्ट फ्रेंडली वहां जाते हैं, उस स्थान के लिए जो सारण संसदीय क्षेत्र में अवस्थित है, आपके तरफ से ये प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जो आपके मंत्रालय में पिछले 3 साल से लंबित है, उसको जिस श्रेणी में आप डालना चाहें, विचार करना चाहेंगे, ये मेरा आपसे आग्रह। तो आपने सुना क्या कह रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है कि राजीव प्रताप रूढ़ी मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर नाराज हैं और अपनी ही सरकार के एक विभाग की बखिया उधेड़ रहे हैं, उसके कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। और बड़ी बात कही है राजीव प्रताप रूढ़ी ने, बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में है, विपक्षी नेता की भूमिका में है। जो कुछ भी कहा है राजीव प्रताप रूढ़ी ने, आमतौर पर संसद में कोई भी सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा नहीं बोलता, इस तरह के आरोप नहीं लगाता। सियासत में ये रवायत बड़ी कम देखी जाती है। तो कुल मिलाकर खबर यही, इस खबर का लब्बो लुआब यही कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने संसद में अपनी ही सरकार को घेरा है, मंत्री को घेरा है और सरकार की बखिया उधेड़ी है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।